वर्क, पावर एंड एनर्जी लेक्चर 3। इस क्वेश्चन में ये तो स्प्रिंग फोर्स का रिवीजन हो गया कि ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है और ये नेचुरल लेंथ पे है, इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, और इसको जब एक्स लेंथ के लिए इलोंगेट कर देंगे तब जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो के एक्स हो जाएगा, के एक्स। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स स्प्रिंग जो है वो हो जाएगा माइनस के एक्स, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स बाई स्प्रिंग जो है वो हो जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है, अब वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट एक्स इनिशियल, फाइनल लिमिट, अपर लिमिट एक्स फाइनल, एक माइनस के एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला आ जाता है वर्क डन बाई स्प्रिंग जो है माइनस हाफ एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में, इसको पहले वाले फिगर में स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है और उस पर आगे की तरफ फोर्स एफ लग रहा है। सेकंड फिगर में ये एक्स आई लेंथ इलोंगेट हुआ है, और थर्ड फिगर में एक्स एफ लेंथ इलोंगेट हुआ है। तो यहाँ से यहाँ के लिए अगर वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालेंगे तो वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा माइनस हाफ एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ इलोंगेट करने के लिए ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, मस्ट रिमेंबर, ये फॉर्मूला है वर्क डन बाई जो स्प्रिंग है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। और इस फॉर्मूला में एक्स फाइनल जो है वो है फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन इन ए स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ, मतलब नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है तो नेचुरल लेंथ से कितना आगे इसको इलोंगेट किया गया है वो है एक्स फाइनल, और एक्स इनिशियल है, एक्स इनिशियल को नेचुरल लेंथ से कंफ्यूज नहीं करना है, नेचुरल लेंथ से कितना इनिशियली इसको इलोंगेट या कंप्रेस किया गया है वो हो जाएगा एक्स इनिशियल। ठीक है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग हो गया माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, जैसे अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे ये एमएस का ब्लॉक है, यहाँ आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ नॉट जो कि कांस्टेंट फोर्स है, और इनिशियली जो है ये रेस्ट पे है। ठीक है, अब इसको एक्स नॉट लेंथ जो है इलोंगेट कर दिए हैं, तो यहाँ पे वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालना है, और जब एक्स नॉट लेंथ इलोंगेट कर दिए तब इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, नहीं फाइनल वेलोसिटी तो वी फाइनल यहाँ पे दिया हुआ है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालेंगे तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल, तो यहाँ एक्स नॉट लेंथ इलोंगेट किए हैं तो एक्स एफ की जगह एक्स नॉट लिख दिए माइनस, ये इनिशियली जो अपने नेचुरल लेंथ पे ही था तो यहाँ पे इलोंगेट तो कुछ हुआ नहीं है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, इसको वर्क डन बाई स्प्रिंग। ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ एम जी लग रहा है तो वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाई नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है तो जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाई एफ नॉट निकालेंगे तो फोर्स भी आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे लग रहा है, एक्स नॉट लेंथ आगे डिस्प्लेस हुआ है और फोर्स भी आगे एफ नॉट लग रहा है, तो वो हो जाएगा प्लस एफ नॉट इंटू एक्स नॉट। ठीक है, और वर्क डन बाई अगर फ्रिक्शन निकालेंगे तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो और डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट, तो आगे के फोर्स आगे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है पीछे की तरफ, तो माइनस हो गया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट, माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, और जो थीटा ये एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये एमएस का ब्लॉक जो इनिशियली रेस्ट पे था, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ नॉट कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे इसको एक्स नॉट लेंथ तक इलोंगेट किए हैं, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसमें पूछ रहा है कि है कितना, इसमें पूछ रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट के कारण नॉर्मल फोर्स लग रहा है एन, ये नीचे अपना वेट लगाएगा एम जी, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ नॉट, और ये जब आगे जाएगा तो इसको पीछे फ्रिक्शन रोकना चाहेगा जो कि एफ के हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो के एक्स हो जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ इलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग भी अपने आप को इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो सारा फोर्स लिख लेते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई एफ नॉट इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एम जी और इसके बीच में। वर्क डन बाई नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड कॉस 90 इक्वल टू जीरो होता है इसलिए। और वर्क डन में फ्रिक्शन निकालना है तो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है एक्स नॉट और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180, और कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट, माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट। और स्प्रिंग फोर्स तो अभी देखे तो माइनस हाफ के एक्स नॉट लेंथ इलोंगेट हुआ है, तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस पहले नेचुरल लेंथ पे ही था तो जीरो स्क्वायर, तो
और प्लस वर्क डन बाई एफ नॉट निकालना है, तो आगे की तरफ फोर्स है, आगे ही की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो प्लस एफ नॉट इंटू एक्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ है, तो प्लस मतलब हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियली रेस्ट पे था तो इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो हाफ एम इंटू जीरो का स्क्वायर, तो ये जीरो आ गया, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में अब इसमें वैल्यू डाल के देख लेते हैं। द इनिशियल इलोंगेशन इन स्प्रिंग इज 2 मीटर और फाइनल इलोंगेशन है 5 मीटर, तो यहाँ पे वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालना है, तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स फाइनल हो गया 5 और एक्स इनिशियल हो गया 2, क्योंकि ये दोनों फाइन इलोंगेशन है, तो यहाँ पे और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर मीटर, तो आगे माइनस हाफ इंटू 1000 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में इनिशियल इलोंगेशन दिया हुआ है 2 मीटर और फाइनल कंप्रेशन दिया हुआ है 5 मीटर, तो इलोंगेशन या कंप्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालना है, तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल जो है वो 5 मीटर ही डालेंगे और ये 2 मीटर डालेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब इफ द इनिशियल कंप्रेशन दिया हुआ है और फाइनल इलोंगेशन दिया हुआ है 2 मीटर 5 मीटर, तो यहाँ भी माइनस हाफ इंटू 1000 इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर के लिए 5 स्क्वायर, एक्स इनिशियल के लिए 2 स्क्वायर डालेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में इनिशियल कंप्रेशन जो है वो है 2 मीटर और फाइनल कंप्रेशन 5 मीटर है, तो यहाँ भी माइनस हाफ इंटू 1000 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब बोल रहा है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इफ स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाई एक्स नोट लेंथ इलोंगेट किए फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ अगर है तो वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर नेचुरल लेंथ मान लेते हैं कि एक्स है तो इसको कितना इलोंगेट किए, थोड़ा भी इलोंगेट नहीं किए, तो एक्स माइनस एक्स जो है वो जीरो आ जाता है, इसलिए यहाँ पे जीरो डालते हैं, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू माइनस हाफ के इंटू एक्स नोट का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में फाइंड वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाई एक्स नॉट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, यहाँ पे इससे ऊपर में इलोंगेट किया गया था, यहाँ पे इलोंगेट किया गया था और यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी रिजल्ट सेम ही होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल लेंथ था तो जीरो हो गया और एक्स नॉट कंप्रेस किया गया, तो यहाँ पे एक्स फाइनल की जगह एक्स नॉट हो गया। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अब आ गया मेन चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम का होता है प्रिंसिपल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में ये ब्लॉक जो है वो आगे वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग पूछ रहा है, यहाँ पे म्यू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, तो ये ब्लॉक जब आके यहाँ पे टकराएगा तो फाइनली आके यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्स नॉट लेंथ मान लेते हैं आगे जाएगा, तो कितना कंप्रेस होगा वो निकालते हैं, तो जो फोर्स लग रहा है सारा लिख लेते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, तो ग्रेविटी का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, वर्क डन बाई नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग के लिए माइनस हाफ के एक्स नॉट इलोंगेट हुआ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ये तो नेचुरल लेंथ पे ही था, तो जीरो स्क्वायर इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आ चुका है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, माइनस इनिशियली जो है वी नॉट वेलोसिटी से गया था, तो माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट का वैल्यू आ गया वी नॉट इंटू अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट नेचुरल लेंथ पे ही एम मास का ब्लॉक को रखा गया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा दूर से फेंका गया था। ठीक है, और इसमें म्यू जो है वो जीरो था, म्यू जो है यहाँ पे जीरो था, इसलिए इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, पर इसमें जो म्यू है वो दिया हुआ है कि म्यू लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी इसमें लगेगा। तो अब बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, तो मान लेते हैं ये ब्लॉक जो है इसको एक्स नोट आगे डिस्प्लेस करेगा, उसके बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा, और जब ये आगे जा रहा होगा तो पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा। ठीक है, तब सर फोर्स लिख लेते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो है, वर्क डन बाई नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहा है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो है माइनस हाफ के फाइनल इलोंगेशन है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे ही था जीरो स्क्वायर, और फ्रिक्शन जो है वो होगा माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट। वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन का फोर्स हो गया माइनस म्यू एम जी, क्योंकि ऊपर नॉर्मल लग रहा है नीचे एम जी लग रहा है, तो एन इक्वल टू एम जी हो गया, तो फ्रिक्शन हो गया माइनस म्यू एम जी, और आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, तो एक्स नॉट माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट हो गया, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस हो गया, इक्वल टू रेस्ट पे आ चुका है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो माइनस इनिशियली इसका वेलोसिटी था वी नॉट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब
नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन से जो है एक m मास के ब्लॉक को ड्रॉप किया जाता है और फाइनली वो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो है ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे जो है वो लगेगा, अब इसका वेट जो है mg ऐसे लगेगा, इसका वेट mg ऐसे लगेगा, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो लग जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लगता है mg sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा हो जाता है, ये याद रखना है, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, ये एनएलएम में पढ़ा था। और अब वर्क डन बाय, अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नीचे h हाइट इसका डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस mgh प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये जीरो हो गया। माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो होता है म्यू एन, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है एल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो म्यू नॉट इंटू एल होगा, और यहाँ पे म्यू तो म्यू हो गया, एन का वैल्यू mg cos थीटा आ गया और इंटू एल हो गया इक्वल टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियली ड्रॉप किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे h का वैल्यू जो है वो एल साइन थीटा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, h का जो वैल्यू है एल साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी का जो स्क्वायर वो आ जाएगा 2 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल, ठीक है। और जैसा एनएलएम में पढ़े थे वो वाला इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पे लग जाएगा कि इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है वी वेलोसिटी से, नीचे अगर आ रहा है वी वेलोसिटी से तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और अगर ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी से तब हो जाता है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ड्रॉप किए थे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट है एल, तो यहाँ से इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप किए और यहाँ पे इसमें फ्रिक्शन जो है जीरो लग रहा है क्योंकि म्यू जीरो दिया हुआ है, ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो ये वेलोसिटी कितना होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू डेल्टा के ई, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg और डिस्प्लेसमेंट h है तो mgh प्लस नॉर्मल का जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है जीरो, हाफ m vb का स्क्वायर माइनस इनिशियली ड्रॉप किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो माइनस जीरो, तो वेलोसिटी आ गया √2gh, ठीक है। अब अगर इसमें अगर ये क्वेश्चन था, अब इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देंगे कि यहाँ तक तो आता है उसके बाद आगे भी जाता है और आगे जाके फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। और ड्रॉप किए थे तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो गया, तो जब ये m मास का ब्लॉक जो है यहाँ तक आता है तो इसका वेलोसिटी जो है वो वी नॉट होता है, और वी नॉट क्या होता है वो यहाँ पे निकाल चुके हैं √2gh। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो पीछे की तरफ इसमें फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन और यहाँ पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, आगे की तरफ फोर्स कोई लग नहीं रहा है तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg अपॉन मास m कट जाएगा तो म्यू जी आ जाएगा और एक्सेलरेशन आ गया म्यू जी जो कि कांस्टेंट है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो जीरो स्क्वायर क्योंकि फाइनली रेस्ट पे आ जाता है इक्वल टू इनिशियल था वी नॉट स्क्वायर माइनस 2ax नॉट, अब वी नॉट का वैल्यू पुट करके यहाँ पे h बाई म्यू आएगा, लेकिन ये जो है घटिया मेथड है क्योंकि यहाँ बहुत ही लेंदी मेथड है, पहले यहाँ तक का ये वेलोसिटी निकालो उसके बाद इतना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ एक्सेलरेशन निकालो तब जाके यहाँ पे पुट करके निकालो, उससे अच्छा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगा देते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे देखते हैं, तो यहाँ से m मास के ब्लॉक को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं और यहाँ तक इनिशियली ड्रॉप कर रहे हैं और रेस्ट पे आ जा रहा है, ठीक है। तो सारा फोर्स लिख लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, नीचे h डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस mgh प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल जो है यहाँ से यहाँ तक वो जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो दोनों जगह जीरो हो गया, इंक्लाइन प्लेन पे भी और हॉरिजॉन्टल पे भी, और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है यहाँ पे तो म्यू का वैल्यू जीरो दिया है तो इंक्लाइन प्लेन तक तो फ्रिक्शन जीरो हो गया, और माइनस यहाँ पे जब आएंगे तो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, आगे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट x नॉट, तो माइनस हो गया म्यू mg कॉस x नॉट क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन होता है म्यू n और यहाँ n इक्वल टू mg है तो माइनस म्यू mg x नॉट इक्वल टू फाइनली भी रेस्ट पे आ गया, इनिशियली भी ड्रॉप किया गया था तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो ये इसका आ गया। अब यहाँ पे mgh
माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट इक्वल टू 0/0, तो एक्स नॉट का वैल्यू निकालेंगे कितना आगे डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो एच बाई म्यू डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे जो इतना मुश्किल से आंसर आया था यहाँ पे डायरेक्टली 2-3 स्टेप में आ जाएगा एक्स नॉट इक्वल टू एच बाई म्यू, ठीक है। तो ये अच्छा मेथड है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है मास के ब्लॉक को ड्रॉप किया जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ये एच हाइट है और यहाँ म्यू इक्वल टू 0 है यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे, और नीचे भी म्यू इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे स्प्रिंग लगाया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है जो है वो के है। तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्ट्रिंग, तो यहाँ भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा एच डिस्प्लेसमेंट है तो एम जी एच प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है म्यू दोनों जगह 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना है तो माइनस हाफ के, फाइनल इलोंगेशन एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस यहाँ पे तो नेचुरल लेंथ पे ही था तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू फाइनली भी रेस्ट पे आ गया है, फाइनली भी रेस्ट पे आ गया और ड्रॉप किया गया था तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 माइनस 0, तो एक्स नॉट का वैल्यू आ गया √2 mgh/k, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एम मास का पार्टिकल है, ये आगे वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, एल लेंथ से जाता है और ये स्प्रिंग जो है इसको टक्कर मारता है अंदर और एक्स नॉट डिस्प्लेस करके फाइनली जो ब्लॉक का वेलोसिटी जो है वो 0 आ जाता है। तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्ट्रिंग, कितना मैक्सिमम कंप्रेस्ड हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल दोनों 0 हो जाएगा क्योंकि एन और एम जी दोनों का एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। फ्रिक्शन जो है इसमें शुरू ही से फ्रिक्शन है और यहाँ से यहाँ जो एल है और यहाँ से यहाँ एक्स नॉट है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एल प्लस एक्स नॉट और एन इक्वल टू एम जी है तो फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे माइनस म्यू एम जी एल प्लस एक्स नॉट माइनस म्यू एम जी एल प्लस एक्स नॉट, फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस नेचुरल लेंथ पे था 0 का स्क्वायर इक्वल टू रेस्ट पे आ गया है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया माइनस यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी था तो माइनस हाफ वी नॉट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन लिखना देख लिए। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये एम मास का जो ब्लॉक है इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ नॉट जो कि कांस्टेंट फोर्स है और ये नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है तो ये एक्स नॉट लेंथ डिस्प्लेस कर देता है फिर फाइनल वेलोसिटी इसका 0 आ जाता है। तो फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, कितना इलोंगेट होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एफ नॉट प्लस वर्क डन, यहाँ पे एफ नॉट भी आ गया, वर्क डन बाय एफ नॉट प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है 0 हो गया, नॉर्मल भी 0 हो गया क्योंकि दोनों का 90 डिग्री बना रहा है। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाय एफ नॉट जो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो एफ नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस हाफ के, फाइनल इलोंगेशन एक्स नॉट स्क्वायर माइनस नेचुरल लेंथ था तो 0 इक्वल टू इनिशियली भी रेस्ट पे फाइनली भी रेस्ट पे आ रहा है और इनिशियली भी रेस्ट पे था तो 0 माइनस 0 हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्ट्रिंग पूछ रहा है तो यहाँ से इस स्प्रिंग पे एम मास का पार्टिकल है इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो इतना नीचे ये आ जाएगा और ये एक्स नॉट डिस्प्लेस होगा, फाइनल वेलोसिटी जो है इसका 0 आ जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा एक्स नॉट लेंथ नीचे डिस्प्लेस हुआ है तो एम जी एक्स नॉट माइनस हाफ के, फाइनल इलोंगेशन है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस इनिशियल नेचुरल लेंथ पे था तो 0 स्क्वायर इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आ गया और इनिशियली भी ड्रॉप किया गया था तो 0 माइनस 0 एक्स का वैल्यू आ गया 2 mg/k, ठीक है। और अब ये यहाँ नेचुरल लेंथ पे ही ना यहाँ पे रखा गया था, अब एम मास के ब्लॉक को अब ऊपर से एम मास के ब्लॉक को ड्रॉप किया जा रहा है तो ये पहले हाइट नीचे आ जाता है उसके बाद स्प्रिंग पे गिरता है तो यहाँ भी वही सेम लगेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पे दोनों में अंतर ये हो जाएगा क्या कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा h प्लस एक्स नॉट हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो mg और h प्लस एक्स नॉट हो जाएगा h प्लस एक्स नॉट माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0/0, यहाँ पे ये हो गया, यही डिफरेंस था बस, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये एम मास का पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है, एल लेंथ डिस्प्लेस हुआ है और यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्ट्रिंग बोल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये h मान लेते हैं, ये l है और ये एक्स नॉट लेंथ स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हुआ है या नहीं कंप्रेस हुआ है, ठीक है। और इनिशियली यहाँ पे था फाइनल वेलोसिटी जो है इसका 0 आ जाता है, एक्स नॉट लेंथ जब कंप्रेस कर लेता है तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 आ जाता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के, और ये h लेंथ मान लेते हैं डिस्प्लेस हुआ है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया प्लस mgh
नॉर्मल का वर्डन बाई नॉर्मल जो है वो 0 हो गया, माइनस अब यहाँ पे नॉर्मल का जो वैल्यू है, यहाँ पे नॉर्मल का जो वैल्यू है वो आ जाएगा यहाँ पे mg cos थीटा। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल का वैल्यू आ जाता है mg cos थीटा, तो माइनस म्यू mg cos थीटा, और ये एल लेंथ डिस्प्लेस हुआ है, ये एक्स नॉट हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया एल प्लस एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मेन यही है कि वर्डन बाई फ्रिक्शन जो है वो हो गया माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एल प्लस एक्स नॉट, माइनस हाफ के एक्स नॉट लेंथ इलोंगेट हुआ तो माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, फाइनली भी डिस्क पे इनिशियली भी ड्रॉप किया गया था, तो ये 0 माइनस 0 हो गया, और ये जो h है ये निकालना है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और h का वैल्यू जो है वो एल प्लस एक्स नॉट साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग है, एल नॉट लेंथ का स्प्रिंग है, यहाँ पे एम मास का पार्टिकल यहाँ पे इसमें लटका दिए और ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये पहले एल नॉट था, और अब ये जो स्प्रिंग जो है खींच जाएगा और 3 एल नॉट आ जाएगा, तो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है एल नॉट दिया, तो यहाँ पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग टू डेल्टा के, तो ये डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ कितना है नीचे 3 एल नॉट, तो एम जी एच का एम जी इंटू 3 एल नॉट हो गया माइनस हाफ के, यहाँ पे ये सबसे जरूरी है, एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर रहता है ना, तो एक्स एफ है फाइनल इलोंगेशन, एक्स आई है इनिशियल इलोंगेशन, तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ एल नॉट दिया हुआ है, तो नेचुरल लेंथ एल नॉट हो गया, और इलोंगेशन कितना हुआ उतना ही हुआ, तो एल नॉट माइनस एल नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया, ये ध्यान रखना है, यहाँ एल नॉट नहीं रखना है, और एक्स फाइनल लिखना है, तो 3 पहले था एल नॉट अब हो गया 3 एल नॉट, तो बढ़ा कितना, इंक्रीमेंट कितना हुआ 2 एल नॉट का, तो एक्स फाइनल की जगह 2 एल नॉट लिखना है, 2 एल नॉट का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, और इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पे वी एफ वेलोसिटी है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे ड्रॉप किए थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही पार्ट को ध्यान में रखना था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो स्प्रिंग था, और अब यहाँ पे रस्सी को फिर ले आए, तो ये एल लेंथ का रस्सी है, एम मास में यहाँ पे लटका के ड्रॉप कर दिए हैं, तो यहाँ तक जो आएगा, तो वी एफ निकालना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, टोटल नीचे डिस्प्लेसमेंट एल हुआ है, तो प्लस एम जी एल, प्लस हर जगह जो टेंशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन वेलोसिटी के तो हर जगह परपेंडिकुलर है ही, और ये जो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो टेंशन जो एक तरीके से फोर्स है, और छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन जो है 0 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का वी एफ है, तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया √2gl। ठीक है, √2gl आ गया। अब फाइंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन निकालना है, तो ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T नॉट, तो T नॉट बड़ा हो जाएगा और mg छोटा हो जाएगा, तो T नॉट माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू AC, और तो T नॉट माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, तो वी एफ स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा L अपॉन L, तो T नॉट का वैल्यू आ गया 3 mg। ठीक है, तो टेंशन आ गया, रिक्वायर्ड टेंशन 3 mg। ठीक है, तो लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।